गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम क्या देखेंगे, यह ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो होगा। आज देखेंगे अभी हम लोग सौरमंडल। सबसे पहले हम लोग सौरमंडल के बारे में सरसरी तौर पर जान लेते हैं और फिर पढ़ लेंगे। सौरमंडल का मतलब क्या, कि इसके बीच में यानी केंद्र में सूरज है, यानी सूरज ही इसका मुखिया है। चलिए तो हम लोग सूरज को यहाँ बना देते हैं। यह कुछ बड़ा ही ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए तो यह आपका सन हो गया। अब इसको चक्कर लगाते हैं। इसको चक्कर लगाने वाले कौन कौन से ग्रह हैं वह देख लेते हैं। चलिए तो अभी 8 ग्रह हैं। सबसे नज़दीक में इसका कौन है, तो यह बुध है। फिर इससे कुछ दूरी पर शुक्र हो गया। फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। चौथे नंबर पर यह कौन हो गया, तो मंगल। सॉरी, साइज बड़ा कर दिए। चलिए इसको भी बड़ा कर देते हैं और यह भी बड़ा। और यह पृथ्वी को छोटा, मंगल छोटा है, बड़ा नहीं है। इसको छोटा करते हैं मंगल को। मंगल इतना ही बड़ा है, जो बीच में देख रहे हैं कलर, इतना ही बड़ा मंगल है। यह कुछ बड़ा बना गया है। और इसके बाद में यह एक गैप है, जिसको क्या कहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे रॉकी बॉडीज है, उसको कहा जाता है क्यूपर बेल्ट। इसमें क्षुद्र ग्रह तैरते रहते हैं। और उसके बाद के तो अंदर के कौन कौन ग्रह, सबसे नज़दीक सूर्य, फिर इसके साथ ही बुध नज़दीक, उसके बाद तीसरे नंबर पर शुक्र, चौथे नंबर पर यह अपना पृथ्वी है, और पाँचवें नंबर पर पृथ्वी से लगभग साइज में आधा कौन है, तो मंगल। और उसके बाद में यह एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद विशालकाय है, इसका नाम है जुबियन ग्रह है, जो बहुत जाइंट ग्रह है, कहेंगे उसको राक्षसी ग्रह, बहुत बड़े बड़े हैं। वो कौन है, तो पहला आता है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। यह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद कौन होगा, तो शनि है, जिसका अपना आवरण है, छल्ला है। शनि के बाद 2 ग्रह और आते हैं, अरुण और वरुण, वह भी पृथ्वी से बड़े ही हैं। तो यही आपका क्या हो गया, तो सौरमंडल है। और यानी कि यह यहाँ देखिए, यह सूरज हो गया, यह आपका बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, और मंगल के बाद में यह एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। फिर आपके 4 ग्रह कौन कौन, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और उसके बाद फिर एक इलाका है इस तरह का, उसका नाम है क्यूपर बेल्ट। वहाँ पर रॉकी बॉडी नहीं है। जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, इसमें चट्टान है, आयरन के टुकड़े वाले बहुत से चट्टानी ग्रह हैं, जिसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे हैं जो ग्रह न बन पाए थे। लेकिन यहाँ पर धूल, बर्फ है आदि के टुकड़े हैं। और यह बादल की तरह है, इसमें भी कुछ छोटे मोटे बॉडी हैं। और इसी में एक और ग्रह जो पहले ग्रह था लेकिन अब ना है, उसका नाम है यम यानी प्लूटो। वह भी चक्कर लगाते रहता है। बस यही सौरमंडल है। और इसी का जो केंद्र है कौन है, सब कुछ करता धरता, तो आपका यही सन है केंद्र में। इसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। और इसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहता है कि बस पूछेगा कि पहले कौन, बाद में कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन। तो याद कर लीजिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि। सबसे दूर ग्रह है अरुण में वरुण। अरुण पहले आएगा, वरुण बाद में आएगा। सूरज के सबसे निकट ग्रह है बुध है। और फिर पूछेगा कि इसका सही क्रम लगा दीजिए कौन कौन, तो ये देख लेते हैं। चलिए बता देते हैं आपको। यह सूरज है। सूरज के बाद सबसे पहले नज़दीक बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है, मंगल के बाद में बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद में शनि आएगा, शनि के बाद अरुण एंड वरुण। यह दूरी के हिसाब से, लेकिन साइज के हिसाब से तो सबसे बड़ा आपका कौन होगा, बृहस्पति। दूसरे नंबर पर शनि का स्थान आता है, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण। और पृथ्वी का आकार साइज के मामला में 5वां नंबर है। और पृथ्वी के बराबर ही एक और ग्रह है, उसका नाम क्या है, तो वह शुक्र है। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि यह कौन ग्रह है जो उल्टा चलता है। तो जब सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो शुक्र पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन ग्रह सबसे नज़दीक चक्कर काट लेगा, तो बुध ग्रह मात्र 88 दिन में ही सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। और कौन ग्रह सबसे कम समय में अपना चक्कर काट लेता है, यानी वह लट्टू की तरह नाच रहा है, जैसे हम लोग अपना पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, यानी एक बार पूरा राउंड मार लेता है। और 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी 365 दिन में। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे तेज कौन है इसमें, तो बृहस्पति मात्र 9 घंटे में ही यह एक चक्कर लगा लेता है। तो सबसे लेट कौन है इसमें एक चक्कर लगाने में, तो उसका नाम है शुक्र ग्रह। चलिए देखते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्गों के सहारे उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, पुच्छल तारों, उल्काओं तथा क्षुद्र ग्रहों के सम्मिलित समूह को सौरमंडल कहते हैं।
हमारा सौरमंडल आकाशीय पिंडों का एक समुच्चय है जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है। इसके अलावा पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, प्लाज्मा यानी विद्युत आवेशित गैसें आदि सम्मिलित हैं। सूर्य के बारे में जान लीजिए। हमारी सर्पाकार मंदाकिनी जिसे एरावत पथ कहा जाता है कि 100 अरब तारों में से सूर्य एक तारा है। अब हम लोग जो बाल की संख्या दिए थे वो अभी चलिए भूल जाइए इसको। पूरी दुनिया में जितना रेगिस्तान है, रेत है ना, उसमें का अगर एक रेत का जो टुकड़ा होगा, कण होगा, वो वही सूरज है। अब बताइए तो पृथ्वी क्या है? अब पृथ्वी सूरज का, पृथ्वी सूर्य का क्या है? तो 109वां से भाग से भी छोटा भाग है। अब कल्पना कर सकते हैं आप लोग कि ब्रह्मांड कितना विशाल होगा, और पृथ्वी इतना विशाल है तो सूर्य कितना विशाल होगा, सूर्य कितना विशाल है तो ब्रह्मांड कितना विशाल है। कल्पना कीजिए। अगर कल्पना नहीं कर सकते हैं तो नहीं पढ़िएगा, कल्पना कीजिएगा तो समझिएगा, एग्जाम पास कर जाइएगा। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.8% भाग कौन? तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य में ही संचित है। यहाँ पर तो आयरन का भी निष्कर्षण होता है तो उस पर लिखा रहता है 99% शुद्ध है भाई। और यह सूर्य अकेले पूरे सौरमंडल का 99.85% भाग तो ये अकेले रखे हुआ है। 0.15 भाग में ही सारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड है, क्यूपर बेल्ट के जो जितने भी पदार्थ होंगे सब के सब हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है। सूर्य के संगठन में 71% भाग हाइड्रोजन और 26.5% भाग हीलियम है तथा 2.5% ही अन्य तत्व हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके कारण ही ग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य निरंतर दृश्य प्रकाश, अदृश्य औरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, गामा किरणें, रेडियो तरंग एवं प्लाज्मा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है यानी ग्रेविटेशन के कारण। इसे वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फीयर कहते हैं जो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्रीट कहते हैं यानी कोरोना। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा तो यह चांद है, यह चांद सूर्य को ढक लिया तो इसके चारों तरफ जो भाग दिखाई देता है ना, जो उसका आभा मंडल, उसकी बात हो रही है, उसको क्या कहते हैं? क्रीट यानी कोरोना। यह एक्सरे उत्सर्जित करता है, एक्स किरणें। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य से उत्सर्जित होने वाले हाइड्रोजन की लपटें सौर ज्वालाएं कहलाती हैं, और जब यह उत्सर्जित पदार्थ वायुमंडल में काफ़ी दूर तक प्रवेश कर जाता है तो इसे सौर आंधी यानी सोलर फ्लेयर्स या सोलर स्ट्रॉम भी कहते हैं। सूर्य के कोरोना से बाहर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रोटॉन की धाराओं को सौर पवन यानी सोलर विंड कहा जाता है। इनका निर्माण प्लाज्मा अर्थात आयनीकृत गैसों से हुआ है। सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं क्या कहते हैं? याद कर लीजिए, फ्राउनहोफर रेखाएं। ये क्या है? तो सूर्य के कोरोना में स्थित काली रेखाएं यानी ब्लैक स्पॉट है। सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को, जो चमकीला धब्बा है यह लाइन के रूप में होगा, फ्राउनहोफर रेखाएं। वहीं जो धब्बा है जो पॉइंट के रूप में होगा उसको क्या कहेंगे? सूर्य में स्थित चमकीले धब्बों को प्लेजियस एवं काले धब्बों को जो चमक रहा है उसको क्या कहेंगे? प्लेजियस। और जो काले धब्बे हैं जो बुझ गया है वह क्या है? वह सौर कलंक है यानी सन स्पॉट है। जिस समय सूर्य का धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न हो जाते हैं। इससे टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। आयन मंडल में चमकने वाले बहुरंगी प्रकाश जो उत्तरी ध्रुव में क्या कहा नाम है उसका? उत्तरी ध्रुव ज्योति एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव ज्योति, और इसका अंग्रेजी में क्या नाम है? ऑरोरा बोरियोलिसिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस। ऑरोरा बोरियोलिसिस मतलब उत्तरी ध्रुव में दिखने वाला, और ऑरोरा ऑस्ट्रोलिसिस यानी दक्षिणी ध्रुव में दिखने वाला, जो मध्य रात्रि के रात में जो प्रकाश जो चमकता है इन पोलर रीजन में, जो प्रायः लोग देखने नॉर्वे जाते हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो उस ध्रुव का नाम है सब, वह ज्योति है। यह भी कैसे उत्पन्न होगा? तो यही मैग्नेटिक फील्ड
के कारण उत्पन्न होता है। यह प्रकाश क्रमशः आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक यानी साउथ पोल में दिखाई देती है। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल वान एलन पट्टी, याद कीजिए पृथ्वी का जो चुंबकीय मंडल है उसका क्या नाम है, वान एलन पट्टी के नाम से उसको जानते हैं। यह पृथ्वी है और पृथ्वी पर इस तरह से उसका विकिरण होते रहता है। और जो यही पट्टी है, जो इसका एक सीमा तो होगा ही ना, उसको क्या कहते हैं, उसको वान एलन पट्टी कहते हैं, जो सूर्य से आने वाले सौर पवनों को विचलित कर देता है। और इस प्रकार सूर्य क्या करेगा, यह तो सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी का दूसरा सर्वाधिक निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 4.5 वर्ष समय लग जाते हैं। सौर ज्वाला, यह क्या है, तो सूर्य की सतह पर दहकती हुई गैसों हजारों किलोमीटर ऊपर उठती हैं और सौर ज्वाला कहलाती हैं। और सूर्याताप, तो पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर विकिरण को सूर्याताप कहते हैं। पृथ्वी पर जो सौर विकिरण पहुंच गया उसको क्या कहेंगे, सूर्याताप कहेंगे। 22 जुलाई 2009 की बात है। कब, तो 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण देखा गया था। और हाल ही में, तो 22 जुलाई 2009 को 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण देखा गया। सूर्यग्रहण के समय बड़ी मात्रा में पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणें उत्सर्जित होती हैं। सूर्य संबंधी कुछ फैक्ट देख लीजिए। यह पृथ्वी से इसकी औसत दूरी कितना है, 149.8 मिलियन किलोमीटर यानी 14 करोड़ 98 किलोमीटर। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की तुलना में 109 गुना इसका व्यास ही है। द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान 2 गुना 10⁻27 टन है, जो पूरे ब्रह्मांड यानी पूरे सौरमंडल का 99.85% है। और इसके सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो कोर है, जिस तरह हम लोग पृथ्वी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे भीतर केंद्र यानी कोर है, फिर उसके ऊपर मेटल है और यह परपटी है। इसी तरह जो इसका कोर है उसका तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। किसका, तो सतह का यानी फोटोस्फीयर का। और जो कोर है इसका कोर, उसका तापमान तो 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और संगठन में हाइड्रोजन सबसे अधिक है और उसके बाद हीलियम का स्थान आता है। और परिक्रमण की अवधि है तो 250 मिलियन वर्ष। और घूर्णन की अवधि तो मात्र 25 दिन। घूर्णन और परिक्रमण मतलब क्या जानते हैं? परिक्रमण मतलब क्या कि यह कोई इसका केंद्र पिंड है और जिसका यह इस तरह से चक्कर लगा रहा है, तो यह क्या कहेगा, परिक्रमण, यानी किसी का यह परिक्रमा कर रहा है पिंड आपका, यह ऑब्जेक्ट है जो परिक्रमा कर रहा है। और घूर्णन यानी जो लट्टू देखते हैं उसी तरह, लट्टू की तरह यह अब ये अपने ही जगह पर यह नाच रहा है राउंड राउंड गोल, तो उसको कहेंगे घूर्णन। और इसका एज, तो सूर्य का एज लगभग 5 अरब वर्ष है। अनुमानित जीवन अवधि तो 5 बिलियन वर्ष लगभग। और सूर्य धब्बों का तापमान तो 1500 डिग्री सेल्सियस है। चंद्रमा, तो यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति एवं उसकी सतह का अध्ययन क्या कहेंगे उसको सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान का मात्र 1/6 है। कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तथा रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है यानी 25% है। चंद्रमा में दिखने वाला चमकीला भाग जो पर्वत है तथा जबकि गहरे धब्बे वहाँ के मैदान हैं यानी घाटी है। लिबनिटीज पर्वत चंद्रमा का सर्वोच्च पर्वत है। क्या नाम उसका? लिबनिटीज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,660 मीटर है। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.25 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी को क्रमशः, जो अधिकतम दूरी है उसको क्या कहेंगे? अपोजी, पास को कहेंगे पेरोजी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर घूर्णन भी करता है। और ये अपोजी और पेरोजी का मतलब क्या हो गया? देखिए, यह कोई एक पिंड हो गया, मान लेते हैं पृथ्वी है और यह आपका चंद्रमा है। अगर चंद्रमा यहाँ है तो यह क्या है? तो यह
यह अधिकतम दूरी है। लेकिन यही चंद्रमा अगर इस स्थिति में यहाँ आ जाए यहाँ है तो क्या है, यह मिनिमम दूरी है। यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट अपने मूल ऑब्जेक्ट का, पेरेंट ऑब्जेक्ट का इसी तरह दीर्घवृत्ताकार अंडाकार रूप में ही परिक्रमा करती है। तो इसी में जो पास रहेगा उसको क्या कहेंगे, पेरेजी। चंद्रमा जब पृथ्वी के पास है तो पेरोजी, और दूर है तो अपोजी कहा जाता है। और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण के अलावा चंद्रमा अपनी धुरी पर भी घूर्णन करता है। इसके परिक्रमण एवं घूर्णन की अवधि समान है। यानी चंद्रमा जितना दिन में पृथ्वी का चक्कर लगा लेगा उतने ही दिन में वह अपने स्थान पर भी एक चक्कर, यानी वह स्वयं भी एक चक्कर लगा लेगा। अतः हमें चंद्रमा का समान भाग सदैव दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का मात्र 59% भाग ही पृथ्वी से दिखता है। पृथ्वी के घूर्णन में लगा समय जब एक दिए हुए तारे के संदर्भ में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है तो उसे हम लोग नक्षत्र दिवस कहते हैं। परंतु जब एक निश्चित मध्याह्न रेखा पर सूर्य उत्तरोत्तर 2 बार गुजरता है तो इसमें लगा समय सौर दिवस कहलाता है। सौर दिवस मतलब क्या, जैसे एक सौर दिवस में क्या होगा कि पृथ्वी या सूरज पृथ्वी के कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर एक एक बार तो चली जाएगी, और इसको पूरा करने में जो समय लगा वह क्या है, तो वह सौर दिवस है। चंद्रमा के घूर्णन की गति काफ़ी कम है, अतः यहाँ दिन एवं रात की अवधि लंबी होती है, लगभग 2 सप्ताह, यानी 14 दिन का रात 14 दिन का दिन। जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होता है तो इस घटना को ब्लू मून कहते हैं। 1999 में एक ही वर्ष में 2 महीनों में जनवरी एवं मार्च में ब्लू मून की घटना घटी थी। चंद्रमा पर स्थित वह स्थान जहाँ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं एडविन एल्ड्रिन ने 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम कदम रखा, उसको ही शांति का समुद्र यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। कुछ चंद्रमा के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी 3776 किलोमीटर। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का मात्र 1/6 भाग। पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 3,56,000, औसत 3,84,365 किलोमीटर। घूर्णन समय यानी यह पृथ्वी का चक्कर, यह घूर्णन यानी अपने ही स्थान पर एक चक्कर, तो यह 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.6 सेकंड में लगाती है। वहीं पृथ्वी के चारों ओर यह परिक्रमण, तो यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पूरा करती है। और इसका परिधि जो हम लोग वृत्त पढ़ते हैं तो वृत्त में जो परिमाप है वही बात है परिधि, तो इसका परिधि 10,927 किलोमीटर है। और पलायन वेग, जिस तरह पृथ्वी का पलायन वेग पढ़ेंगे तो वह 11 किलोमीटर लगभग है, तो वहीं यह चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी इस रफ्तार से अगर वहाँ पर कोई सामान बिक दिया जाए तो वह कभी चंद्रमा पर वापस न आएगा। द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 1/81वां भाग है। आयतन पृथ्वी की तुलना में 1/50 भाग, और आयु इसका 4.6 बिलियन वर्ष है। अब हम लोग कुछ तारे के बारे में जान लेते हैं। स्टार्स, तारे क्या हैं या तारा, वे विशाल आकाशीय पिंड जिनमें स्वयं अपना प्रकाश एवं ऊर्जा होती है, तारा कहलाते हैं। आकाश गंगा में पाए जाने वाले कुल पदार्थों का 98% भाग तारों में संचित है। आकाश गंगा में उपस्थित बादलों एवं धूल कणों द्वारा तारों का निर्माण होता है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप गैसों एवं धूल कणों के जमा होने एवं दबाव के कारण प्रोटो तारा यानी तारा का पहले पूर्ववर्ती कहेंगे हम लोग, प्रोटो तारा का निर्माण होता है। दबाव के कारण ताप उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है एवं हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बृहद मात्रा में ताप एवं प्रकाश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार तारे का निर्माण होता है। लंबे समय तक नाभिकीय संलयन की क्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन समाप्त होने लगता है और हीलियम ही उसके केंद्र में बचेगा। तब क्या होगा, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप तारे का बाहरी भाग फैल जाएगा और एवं या फूल जाएगा कहेंगे, और वह लाल रंग का होगा, उसको क्या कहेंगे, लाल दानव तारा। ऐसे विशाल आकार वाले तारे को ही लाल दानव कहा जाता है। एक विशाल तारे का अंत नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के रूप में भी होता है। कब होगा, यह उसके साइज पर मैटर करता है। अगर उसका द्रव्यमान सूरज के द्रव्यमान से 1.44 गुना अधिक है तब क्या होगा, उसका सुपरनोवा विस्फोट होगा। लेकिन इससे कम है तो क्या है, वह फटेगा नहीं, वह लाल होकर ही अंत में मृत हो जाएगा।
जब तारों के कोर में स्थित ईंधन समाप्त होने लगता है तब इनकी मृत्यु होने लगती है। मृत होते हुए तारे में विस्फोट होता है जिसके फलस्वरूप इनका चमकीलापन 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। जब तारे का चमकीलापन 20 गुना या इससे अधिक बढ़ जाता है तब इसे सुपरनोवा कहा जाता है। जब एक छोटा तारा यानी ऐसा तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.22 यहाँ दिया हुआ है लेकिन 1.4 होता है गुना से अधिक ना हो तब क्या होगा, इसमें नोवा या सुपरनोवा विस्फोट होता है। से अधिक होगा तब वही होगा, यह उल्टा लिख दिया है, अधिक हो तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग व्हाइट तारा कहलाता है। क्या नाम है उसका? व्हाइट, यानी जिसका द्रव्यमान 1.2 गुना से कम हो उसमें क्या होगा, जब सुपरनोवा विस्फोट हो जाए उसके बाद व्हाइट ड्वार्फ बचेगा, यानी उसका अवशिष्ट भाग की ओर कोर ही बचेगा, बाकी उड़कर भाग गया। इसका आकार पृथ्वी के आकार से छोटा होता है परंतु केंद्रीय भाग का घनत्व 10⁸ ग्राम सीसी होता है। अब आगे देखिए धूमकेतु, कोमेट के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मांड में आकाशीय धूल, गैसों एवं हिमकणों से निर्मित पिंड जो अनियमित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं धूमकेतु या पूछल तारे कहलाते हैं। सामान्यतः ये पूछ रहित होते हैं किंतु जैसे ही वे सूर्य के निकट आते हैं सूर्य की गर्मी के कारण इनकी बाहरी परत पिघलकर गैसों में परिवर्तित हो जाती है और चमकीली पूंछ के समान दिखाई देती है। सर्वाधिक प्रसिद्ध धूमकेतु क्या नाम है उसका? हेली है, जिसका आवर्तकाल 76 वर्ष है। 1994 में सुमेकर लेवी 9 बृहस्पति से टकराया था। टेम्पल 1, हेल बॉप एवं इनकी कुछ अन्य प्रमुख धूमकेतु के उदाहरण हैं। हम लोग पहले तारे के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ देखिए बड़े तारे यानी सूर्य के आकार से दोगुनी आकार तक के तारे में नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात उसके सघन कोर का अवशिष्ट भाग न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। यानी कि सूरज का आकार से अगर दुगुना आकार वाला है तो उसमें क्या होगा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद में न्यूट्रॉन तारा। अगर सूरज के आकार से 1.2 गुना से बड़ा न छोटा हो तो उसमें क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और जो न्यूट्रॉन तारा है, न्यूट्रॉन स्टार है, इसमें जो इस तारा का घनत्व तो क्या होगा, 10⁻14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा। छोटे आकार के कारण न्यूट्रॉन तारा काफ़ी तीव्र गति से घूर्णन करता है एवं विद्युत चुंबकीय तरंग यानी पल्स छोड़ेगा, जिसे ऐसे तारे पल्सर कहलाते हैं। बड़े तारे विस्फोट के पश्चात अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण काफ़ी संकुचित हो जाते हैं एवं संघर्ष हो जाएंगे। इनका घनत्व अत्यधिक 10⁻16 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक हो जाता है और अत्यधिक सघनता के कारण कोई भी पदार्थ यहाँ तक कि सूरज का प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाता है तथा यह क्षेत्र अंध क्षेत्र हो जाएगा। और यही कारण है कि इसे कृष्ण क्षेत्र यानी ब्लैक होल कहते हैं। और इसका ही पिक्चर आया था जो बहुत ही सूखिया बटरे हुए था। वर्ष 1967 में सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग अमेरिका के भौतिक शास्त्री जॉन व्हीलर ने किया था। उल्का एवं उल्कापिंड, हम लोग इससे पहले धूमकेतु देख चुके हैं। अब हम लोग मीटियोर्स एंड मीटोराइट्स देखेंगे। यह मीटियोर्स एंड उल्का क्या है, जो हम लोग आँख से देखे और चमकता हुआ आ रहा है नीचे लेकिन रास्ते में ही गायब हो गया, तो वह मीटियोर है। और जो धरती पर आके टकरा जाता है उसको क्या कहेंगे, मीटोराइट्स यानी उल्का पिंड। ब्रह्मांड में उल्का धूल एवं गैस से निर्मित लघु पिंड है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो पिंड पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं, चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं, इन्हें उल्कास्म यानी शूटिंग स्टार कहते हैं। और बड़े उल्कास्मों को उल्का पिंड कहा जाता है। आर्कटिक के उत्तरी और अंटार्कटिक के दक्षिणी क्षेत्रों में मध्य रात्रि का सूर्य दिखता है, जिसका तात्पर्य सूर्य का देर रात तक चमकना है। सुपरमून वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसमें क्या होगा सुपरमून में कि वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है तब वह सुपरमून है। इसमें चंद्रमा ज़्यादा बड़ा एवं ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को चांद ब्लू मून कहलाएगा। ब्लड मून लगातार 4 पूर्ण चंद्रग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। गोल्डीलॉक्स जोन एक तारे के चारों ओर आवास योग्य यानी ग्रह जिस पर हम रह सकते हैं, जहां पानी के तरल रूप में उपलब्ध रहने हेतु आवश्यक तापमान हो, इस क्षेत्र में जीवन की सर्वाधिक संभावना होती है।
धूमकेतु कोमेट्स सौरमंडल में ये बहुत ही छोटे पत्थर, धूल और गैस के बने पिंड हैं। धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे हैली क्या है, तो एक धूमकेतु है। उल्का और उल्का पिंड तो देख ही चुके हैं। यहाँ देख लीजिए सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा और। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध है, सबसे दूर ग्रह वरुण, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह तो यह क्या नाम है इसका, इसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है इसका, गैनीमीड। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो यह है डिमोस, जो मंगल ग्रह का उपग्रह है यह। और सबसे चमकीला ग्रह तो कौन है, वह है आपका शुक्र ग्रह। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, लेकिन अब यह शनि हो गया। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति, रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल, सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, पृथ्वी की बहन शुक्र है। ग्रह के बारे में देखिए, ग्रह की कुछ परिभाषा है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की पराग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, यानी जो पहले प्राचीन काल से ही जिसको ग्रह माना गया है। कौन कौन है इसमें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट जैसे प्लूटो, चिरौन, सिरस 2003 UB आदि। आंतरिक ग्रह जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उससे पहले हों, यानी इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आदि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पृथ्वी तुल्य यानी अर्थ लाइक और टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहते हैं। इनका निर्माण सघन पदार्थों से हुआ है। जबकि बाह्य ग्रह यानी जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर हैं, उसमें पहला कौन, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह गैसीय हैं तथा इनका आकार बड़ा है। बाह्य ग्रहों के घूर्णन की गति आंतरिक ग्रहों की तुलना में अधिक है। इन्हें बृहस्पति तुल्य यानी जुपिटर लाइक या जुबियन प्लैनेट भी कहते हैं। सबसे पहले बृहस्पति के हम लोग बुध के बारे में देख लेते हैं। यह सूर्य से सर्वाधिक निकट है, अतः इसका परिक्रमण काल तीव्र है, परंतु इस ग्रह की घूर्णन की गति सबसे कम है। यहाँ दिन अधिक गर्म और रातें बर्फीले होती हैं। इसका तापांतर सबसे अधिक है यानी 600 डिग्री। अगर पूछते सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है बुध ग्रह। इसका तापमान रात्रि के समय -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफ़ी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह पर दैनिक तापांतर काफ़ी अधिक होता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह न है। यहाँ देख लीजिए इसकी औसत दूरी सूरज से बुध के बीच तो 0.39 AU। AU यानी क्या, 1 AU बराबर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी से इसका निकटतम दूरी तो 0.54 AU। ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 58 दिन 15 घंटे के बराबर। ग्रह का एक वर्ष 88 दिन के बराबर। व्यास 4880 किलोमीटर। द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में मात्र 0.006 गुना है। सतह का तापमान तो दिन में 350 डिग्री सेल्सियस और रात में 170 डिग्री सेल्सियस, वो भी माइनस में। गुरुत्वाकर्षण 0.38। पानी के आधार पर घनत्व इसका तो 5.55। शुक्र ग्रह यद्यपि यह बुध की तुलना में सन से अधिक दूर है, तथापि यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। रात को चमकीलेपन की दृष्टि से चंद्रमा के पश्चात इस ग्रह का स्थान है। यही कारण है कि इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहते हैं, यानी गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव है। इस ग्रह पर बादलों का घना आवरण पाया जाता है। इस ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 90 से 95% है, जिस कारण यह गैस चेंबर है। इसका दिन एवं रात का तापमान एक बराबर है। इस ग्रह के घूर्णन की गति बहुत स्लो है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र को साज का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कुछ भी कह सकते हैं। ग्रह का एक दिन
किसका, शुक्र ग्रह का तो 243 दिन है, यानी यह परिघूर्णन यानी अपना ही एक चक्कर बहुत धीरे धीरे नाचता है। ग्रह का एक वर्ष तो यह सूरज की परिक्रमा 224 दिन में कर लेता है। व्यास 12,104 किलोमीटर, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 0.82 गुना अधिक हो गया। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 0.88 और सतह का तापमान 480 सेल्सियस में डिग्री है और घनत्व 5.25 और गैस कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के बारे में देख लीजिए, तो यह सबसे सघनतम ग्रह है, यानी इसका गुरुत्वाकर्षण सबसे, इसका जो घनत्व है सबसे अधिक। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान तीसरा, आकार की दृष्टि से पांचवा। इस ग्रह का ताप परिसर ऐसा है कि यहाँ जल, द्रव, ठोस एवं गैस तीनों ही रूप में पाया जाता है। इसके फलस्वरूप यह ग्रह या इस ग्रह पर जीवों का अस्तित्व पाया जाता है। आगे देखिए, चौथा ग्रह है आपका मंगल। यह ग्रह एक लाल गेंद की भांति प्रतीत होता है। जीवन की संभावना के कारण इस ग्रह में अन्य ग्रहों की तुलना में मनुष्य को अधिक दिलचस्पी रही है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव एवं घूर्णन की गति पृथ्वी से काफ़ी समानता रखती है। अतः मंगल ग्रह में पृथ्वी से काफ़ी मिलती जुलती ऋतुएं पाई जाती हैं। कि इस ग्रह पर न केवल नदी क्रिया बल्कि भयंकर बाढ़ के भी प्रमाण पाए जाते हैं। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैसें पाई जाती हैं। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह स्थित सर्वोच्च पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट की तुलना में 3 गुना हाइट वाला है और कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड के यानी पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। वर्तमान समय में इस पर बहुत सारे मिशन, जैसे पृथ्वी पर भारत के द्वारा ही भेजा गया मिशन था, क्या नाम था उस मिशन का, मार्स ऑर्बिट मिशन मॉम। फिर हाल ही में चीन के द्वारा और अमेरिका के द्वारा भी मंगल ग्रह के लिए मिशन भेजे गए हैं और पहले भी पढ़े जाते हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ ने बीगल 2, नासा ने स्पिरिट मिशन आदि भेजा था। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से चौथा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष 321 दिन में पूरा करता है और इसका आकार अंडाकार है। यहाँ पर रासायनिक संगठन भी देखना पड़ेगा इसका, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और 2 से 3% नाइट्रोजन है, यहाँ पर लगभग 2% ऑर्गन एवं कुछ मात्रा में बर्फ, जलवायु, अमोनिया तथा मीथेन इस ग्रह पर उपलब्ध है। मंगल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस है। मेरिनर 9 मंगल ग्रह का अंतरिक्ष अभियान था पहला। मंगल से कुछ संबंधित फैक्ट, तो दूरी पृथ्वी से अधिक है। पृथ्वी का 1 AU दूरी है तो इसका दूरी 1.52 AU और पृथ्वी से निकट है 0.38 और सूर्य कितना था तो 0.28। ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 24 घंटे और 37 मिनट के बराबर ही है। ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी से लगभग डबल है, 687 दिन। व्यास ये तो कोई पूछेगा नहीं, द्रव्यमान भी नहीं पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रमुख गैस तो यहाँ भी कौन है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है और इसके 2 उपग्रह कौन, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति ग्रह यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जिसका आयतन पृथ्वी के आयतन का लगभग 1300 गुना बड़ा है। यह प्लानेट मुख्यतः गैस एवं द्रव से मिलकर बना हुआ है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता है। सभी ग्रहों में इस ग्रह के घूर्णन की गति सबसे तीव्र है, यानी इसका एक दिन सबसे छोटा होता है। बृहस्पति में ठोस सतह का अभाव है एवं इसके भूगर्भिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु इस ग्रह के उपग्रह ठोस पिंड के हैं। इस ग्रह में 63 ज्ञात उपग्रहों में से 4 बड़े उपग्रह लो, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो है, जिन्हें गैलीलियन सैटेलाइट कहा जाता है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यहाँ देखिए बृहस्पति ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट है, जैसे इसका एक दिन पृथ्वी के 9 घंटे और 50 मिनट के बराबर ही होता है, जबकि इसका एक वर्ष यानी सूरज का परिक्रमा यह 11 वर्ष 86 दिन में करता है। और इसका व्यास यह है, देख लीजिए, पृथ्वी से यह 317.9 गुना इसका अधिक व्यास है और सतह का तापमान -150 डिग्री सेल्सियस है और पृथ्वी की तुलना में इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति 2.64 अधिक है, 6 गुना अधिक है। और पानी के आधार पर इसका घनत्व 1.33 है और वायुमंडल की प्रमुख गैसें है तो हाइड्रोजन एवं हीलियम और छल्लों की संख्या इसमें 1 है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है जो आदमी को देखने के लिए में रोचक लगता है, नाम है इसका शनि ग्रह। 7 छल्लों का पाया जाना इस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये छल्ले विभिन्न आकार की चंद्रिकाओं द्वारा निर्मित है। इन छल्लों की खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि के उपग्रहों की संख्या अभी तो बहुत अधिक हो गया है, अभी तो 80 से भी ज़्यादा है तथा टाइटन इसका सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल में शनि एकमात्र
ग्रह है जिसका अपना वायुमंडल है। सभी ग्रहों में इस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है। अगर इसको पानी में रख दिया जाए तो यह तैरेगा। इसका घनत्व तो जल से भी कम है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है, देख लीजिएगा। ग्रह का एक वर्ष तो यह 29.46 वर्ष है और इसका एक दिन 10 घंटा 14 मिनट है। आगे बढ़ते हैं। अर्गुन यह एक शीत ग्रह है, यानी बहुत ठंडा है। इसके वायुमंडल में मीथेन की प्रधानता है, जिस कारण यह हरा दिखाई देता है। यह ग्रह अपने कक्ष तल के साथ मात्र 8 डिग्री पर झुका है। अतः जहाँ सभी ग्रह घूर्णन करते हैं यह लगता है कि लुढ़क रहा है, रोलिंग कर रहा है। इस ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखाई पड़ता है और सबसे दूर का ग्रह है, नाम है वरुण। वरुण एवं अरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह कहते हैं, क्योंकि इन ग्रहों के आकार में समानता पाई जाती है। मीथेन की अधिकता के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है। सॉरी, वरुण हरा है, वरुण अरुण हरा न है। इसके वायुमंडल में पृथ्वी के आकार का धब्बा पाया जाता है, जिसे विशाल काला धब्बा कहा जाता है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल ग्रहों को खुली आंखों से देख सकते हैं। किसको? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल। द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा कौन है तो देखिए, सबसे छोटा बुध है, फिर उससे बड़ा मंगल, मंगल से बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा अरुण, फिर वरुण, शनि, सबसे बड़ा बृहस्पति। और परिक्रमण वेग के अनुसार, यानी जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है उस हिसाब से सबसे तेज बुध है, इसका सबसे छोटा 1 वर्ष होगा। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। परिभ्रमण वेग के अनुसार, यानी यह अपने ही अक्ष पर कितना जल्दी घूम लेता है, तो सबसे तीव्र कौन इसमें? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, और सबसे स्लो अपने अक्ष पर परिक्रमा कौन करेगा? तो शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो सबसे कम झुका हुआ कौन है, यानी जो सबसे खड़ा होगा, नाम होगा शुक्र ग्रह, फिर बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण, अरुण। अरुण तो एकदम लेटा ही हुआ ग्रह है अरुण। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम सबसे नजदीक पृथ्वी के हिसाब से शुक्र, यह उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम, सूर्य से बढ़ती दूरी तो सबसे नजदीक बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में तो सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं सबसे छोटा बुध है। बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लेनेट की बात हो रही है। तो अगस्त 2006 की प्राग सम्मेलन में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्लूटो को सौरमंडल के 9वें ग्रह की श्रेणी से बाहर करने के बाद उसी से मिलते जुलते हाउमिया, माके एवं एरिस मिले थे। इन सबको ड्वार्फ प्लेनेट का दर्जा दे दिया गया। 13 सितंबर 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने बौने ग्रह की एक नई श्रेणी बनाई। इसमें प्लूटो, एरिस, हाउमेया, माके तथा सीरिस को शामिल कर लिया गया। ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे जाने का कुछ कारण है, जैसे आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इनका कक्षा वृत्ताकार नहीं है, और ये लोग जो प्लूटो है यह वरुण का जो कक्ष है उसको काट देता है। IAU ने इसका नाम 134-340 रखा है। आगे देखिए, इरिस सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है, जिसकी खोज 2005 में की गई थी। इरिस का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/4 यानी 0.27% है, जबकि व्यास 2300 से 2400 किलोमीटर है। सूरज की एक परिक्रमा करने में इरिस को 557 वर्ष लग जाते हैं। यह काफ़ी चमकीला है। इस बौने ग्रह पर जमी मीथेन गैस की वजह से यह हमेशा चमकता रहता है। इसी चमक के कारण पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी होने के बावजूद पृथ्वी से दूरबीन के सहारे इसे देखा जा सकता है। प्लूटो कुछ वर्ष पहले तक सौरमंडल का यह 9वां ग्रह था, लेकिन प्लूटो को अब बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया, यानी ग्रह का दर्जा इससे छीन लिया गया। इसका व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, जो पृथ्वी का मात्र 18% है, यानी बहुत छोटा है यह। जबकि इसका आकार पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के मुकाबले 1/3, यानी चंद्रमा का भी यह 1/3 है, तीसरा भाग है। तब यह ग्रह कैसे रहता है, इसीलिए इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और यह अब बौना ग्रह है। यह काफ़ी ठंडा है। यहाँ का तापमान -375 से -400 डिग्री सेल्सियस है और इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टामो, क्या नाम था, क्लॉड
टामो ने किया था। क्या है? क्लॉड टामो। माके माके यह क्या है? यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा बौना ग्रह है, यानी ड्वार्फ प्लैनेट। नाम माके माके नाम है इसका। वर्ष 2005 में इसकी खोज की गई थी। पोलिनेशिया क्षेत्र के ईस्टर द्वीप, पोलिनेशिया मतलब क्या? ऑस्ट्रेलिया के पास में माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया आदि द्वीप समूह हैं कि ईस्टर द्वीप के माके माके देवता के नाम पर इस बौने ग्रह का नामकरण किया गया है। सूरज से लगभग 7.8 अरब किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से इस बौने ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 301 वर्ष का समय लगता है। हाउमिया यह क्या है? यह चौथा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। इसकी खोज 2004 में की गई थी। प्राचीन हवाईयन धर्म की देवी हाउमिया के नाम पर इस बौने ग्रह का नाम रखा गया है। इसका आकार काफ़ी अजीबोगरीब है। अन्य बौने ग्रह गोल आकार के हैं, जबकि यह पिचका हुआ है, जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2 गुना है। सेरिस सौरमंडल के सबसे छोटे बौने ग्रह का रिकॉर्ड इसी के नाम पर है। 1801 में खोजे गए इस बौने ग्रह का नाम रोम के कृषि देवता सेरिस के नाम पर रखा गया है। सेरिस सूरज से 4 अरब 46 किलोमीटर दूरी पर है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर है और यह गोल आकार का है। सेरिस को कहाँ खोज हुआ? तो इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। क्या नाम था? पियाजी। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। अन्य बौने ग्रहों में चिरौन एवं 2003 UB 313 इरिस आदि हैं। अब हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, तो देखते हैं। यह वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग अगले वीडियो में लाते हैं। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।